नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में क्रू एजुकेशन में। जैसा कि आपको बताया गया था कि कुछ ही दिनों बाद आपके लिए थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, जो कि पूरा फाउंडेशन कोर्स रहेगा। उसी क्रम में आज हम शुरू कर रहे हैं कि थ्योरी क्लास के लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि आपको ये सारे लेक्चर्स आपको मिल सकें। जैसे फाउंडेशन कोर्स है पूरा का पूरा। ठीक है। तो हमारे पास ये खुल गया, हमारा नोट्स आ चुके हैं। ठीक है। आपको ये नोट्स भी पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है। आता है सबसे पहले कंप्यूटर एवं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ठीक है। कंप्यूटर एवं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। तो क्या है? कंप्यूटर एक तीव्र शक्ति कंप्यूटर एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है। जो संग्रहण किए गए डाटा को आधार पर यूज़र से प्राप्त की बीजगणितीय एवं तार्किक क्रियाओं का आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है। ये एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि यूज़र द्वारा डेटा को जो यूज़र जो इनपुट डाटा करता है उसको बीजगणितीय तार्किक प्रक्रिया करके आउटपुट प्रदान करती है। ठीक है। इंग्लिश की डेफिनेशन इसकी ये है: कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव डाटा फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इट्स गिव रिजल्ट टू यूजर अस वन। ठीक है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। किससे? कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है करना करना, अतः कंप्यूटर का अर्थ है करना करने वाली मशीन। ये है आपकी। ठीक है। ये इस प्रकार का आपका कुछ कंप्यूटर रहता है। आपको चित्र के माध्यम से ही बताया जाएगा। सारे चित्र मैंने यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और प्रैक्टिकली भी आपको इसी में बताया जाएगा, वीडियो एडिट कर करके। ठीक है। तो वीडियो अगर सोचो कि अगर एक दिन में नहीं आती है तो दूसरे दिन में आ पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं प्रैक्टिकली बताना पड़ेंगी, तो इसलिए उसका थोड़ा वेट कर लेना आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास उपयोगकर्ता इनपुट कीबोर्ड, माउस आदि की सहायता से डाटा कंप्यूटर को देता है। क्या? किसकी सहायता से? कीबोर्ड, माउस इत्यादि की सहायता से कंप्यूटर को क्या देता है? डेटा देता है। दिए गए निर्देश के अनुसार कंप्यूटर प्राप्त डेटा को प्रोसेसिंग करता है एवं आउटपुट उपकरणों के द्वारा इच्छित परिणाम यूजर को प्रदान करता है। ठीक है। कंप्यूटर 100% से सही परिणाम देने वाली मशीन है। ठीक है। कंप्यूटर तब ही गलत परिणाम देता है जब या तो यूज़र गलत डाटा इनपुट देता है, क्या यूज़र, या फिर प्रोसेसिंग के लिए गलत निर्देश दिए जाते हैं। ये तभी अपना जो इन आउटपुट होता है तो तभी गलत देता है जब अपन कुछ गलत देंगे उसको, यानी कि अपन कुछ गलत टाइप करके या गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, तभी वो अपन को परिणाम भी गलत ही देगा। जैसे कि उसमें ह्यूमंस की तरह सोचने की क्षमता नहीं है, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट है अपना कंप्यूटर का इतिहास कई वर्ष पुराना है। मूल रूप से कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं को आसानी से करने के लिए किया गया था। आज कंप्यूटर का प्रयोग गणितीय गणनाओं के अलावा विभिन्न कार्यों में किया जाता है। देखो क्या है ना, सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था, सबसे पहले जब कंप्यूटर था तो कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था? बीज गणितीय जो पहले ये है ना, गणित के कामों के लिए, गणित के कामों के लिए गणित के कामों के लिए किया गया था। जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना। ठीक है। और भाग देना।
इन इन कामों के लिए क्या बनाया गया था, कंप्यूटर बनाया गया था। ये कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको पता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, यानी गणित के कामों के लिए किया गया था। बाद में इसको बाद में इसको अलग अलग कामों के लिए कर लिया। मैं इसको लिख देता हूँ, क्या क्या कामों के लिए। एक तो जोड़ना, ठीक है, घटाना, गुना करना, भाग देना, ठीक है। इन कामों के लिए कंप्यूटर को बनाया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, वो नई नई चीज़ों के लाने और प्रयास करते हैं। जैसे मान के लो हमको तो ये तो मिल ही गया, सोचते हैं कि हमको और भी मिलना चाहिए। तो इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस प्रक्रिया को और बढ़ाने के लिए क्या किया गया, उस कंप्यूटर में कुछ और बदलाव किए गए। यानी परिवर्तन, मतलब समय के साथ परिवर्तन किए गए कंप्यूटर में। तो समय के साथ के साथ किसमें परिवर्तन किए, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में परिवर्तन किए गए। तो क्या क्या परिवर्तन किए गए कि हमने वहाँ से, पहले तो ये स्वचालित था, यानी कि कोई भी चीज़ होती है स्वचालित बनाई। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रदान की गई इसको, और भी इसको डेवलप किया। इसमें मेमोरी डाली गई, इसको याद करना सिखाया गया। तो विभिन्न प्रकार के कामों को इसमें किया गया, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखो कंप्यूटर की अपन अब बात करते हैं, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है ना। तो देखते हैं कंप्यूटर का विकास दिया गया है हमारे पास, इसको पढ़ते हैं। कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास। तो डार्क एज, कंप्यूटर का डार्क एज आता है, ठीक है। डार्क एज कब से कब तक रहेगा, ये रहेगा 3000 BC से 1890 AD तक, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए कि डार्क एज कब से कब तक रहा। तो ये चीज़ देखना है आपको, है ना। इसके बाद आता है आपका मिडिल एज। मिडिल एज आता है आपका 1890 से लेके 1944 तक। फिर आता है आपका मॉडर्न एज, ठीक है। मॉडर्न एज आता है, ये आता है 1941 से लेके अब तक, ठीक है। यानी कि जो अभी चल रहा है ना, अभी तक। जैसे मान चलो अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 तक ही है, यानी कि 1941, 1941 से 2026, ठीक है। ये आपका मॉडर्न एज है। इसके बाद अपन डिस्क्रिप्शन चर्चा करते हैं कि डार्क एज क्या है। प्रथम पहले के बारे में, डार्क एज के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आता है आपका डार्क एज। बताया गया है इस कंप्यूटर के सभी इस समय के सभी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल थे। डार्क एज
का इतिहास अबेकस से शुरू हुआ था। अबेकस क्या होता है अभी हम बताएंगे। अबेकस से शुरू हुआ था। इससे पहले मनुष्य गणना के लिए छोटे छोटे पत्थरों तथा धातुओं पर खरोंच करके गणना का कार्य करते थे। ठीक है, क्या करते थे पहले कि जब ये अबेकस नहीं था तो उस समय क्या करते थे लोग, पत्थरों पे पत्थरों पे खरोच खरोच कर कार्य करते थे अपना गणना का। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास। अब आते हैं अबेकस के ऊपर। ये अपना प्रथम, इसके कह सकते हैं कंप्यूटर है अपना, द अबेकस इसको बोलते हैं अपन। ये पहला गणना यंत्रक है अबेकस। अबेकस गणना की प्राचीनतम मशीन मानी जाती है। अबेकस गणना की प्राचीनतम मशीन मानी जाती है जो कि चीन में 3000 वर्ष पहले बनाई गई थी। अबेकस को आज भी सोवियत संघ, जापान और भारत में भी प्राथमिक शिक्षा के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इस उपकरण में एक लकड़ी का फ्रेम होता है, कुछ इस प्रकार का रहता है अबेकस। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का रहता है अबेकस ये। ठीक है, जो दो भागों में बटा रहता है। ऊपरी भाग को हेवन कहते हैं, यानी इसके ये वाले भाग को हेवन कहते हैं। निचले भाग को अर्थ कहते हैं, इस भाग को अर्थ कहते हैं। ठीक है, इस वाले को। इस फ्रेम में क्षैतिज छड़ें लगी रहती हैं, ये लग रही हैं, जिसमें गोल गोल मोती लगे रहते हैं। ये मोती भी लग रहे हैं इसमें। इन मोतियों को एक तरफ से दूसरी तरफ खिसका कर गणना की जाती थी, यानी कि इस टाइप से। जैसे ये मान के चलो इधर से ये मोती लग रहा है, इधर खिसका देंगे हम इसको इधर, ये मोती जो इनको इधर इधर खिसका देंगे तो इनको गणना के लिए, जैसे मान के चलो ये 10 हैं, इधर 1 है तो ये इधर से गणना कर ली 1, फिर इधर कर ले 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस टाइप से ये गणना के लिए होते। फिर इधर देखते हैं कि इधर कितने बचे हैं, उसमें से माइनस कर दो, इधर से माइनस करते जाओ तो उधर हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ गणना की जाती थी। ठीक है, खिसका कर लाइन खिसका कर सबसे ऊपरी वाली अंकों का लाइन इकाई, दूसरी वाली लाइन दहाई और तीसरी वाली सैकड़ा का मान होता था। इकाई, दहाई, सैकड़ा। पहली इकाई, दूसरी दहाई और तीसरी सैकड़ा। अबेकस का अबेकस का नियमित रूप से उपयोग करने वाले व्यक्ति अबेकस के द्वारा कैलकुलेटर के समान तेज गति से गणना कर सकते थे। ठीक है, ये आपका रहा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालॉग मशीन या नेपियर बोन्स। एनालॉग मशीन या नेपियर बोन्स। तो अबेकस के बाद सन 1617 में स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने हड्डियों की छड़ों का प्रयोग कर एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो गुणा का कार्य भी कर सकती थी। ठीक है, इसलिए इस मशीन का नाम भी नेपियर बोन्स के नाम से रखा है। देखो, बोन्स का मतलब होता है हड्डियों को ढांचा, हड्डियों से बनाई गई थी इसलिए बोन्स, और नेपियर उनका नाम था तो नेपियर बोन्स हो गए। और नाम था मशीन का क्या? मशीन का नाम था आपका एनालॉग एनालॉग मशीन। एनालॉग मशीन, ठीक है, एवं जॉन नेपियर बोन्स। ठीक है, ये था, ये आपकी मशीन रही, कुछ इस प्रकार की थी, जिसमें दिखाया है कि ये हड्डियों की ये लगी हैं, आपकी ये हड्डियाँ लगी हैं। ठीक है, और इन पे क्या है ना, कटिंग बनाए गए हैं ये इस प्रकार से, उनको गुणा करने के लिए उपयोग में लिया जाता था। ये आपकी जो क्या है, नेपियर बोन्स मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कैलकुलेटर। तो ब्लेज पास्कल का यांत्रिक कैलकुलेटर क्या है? सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहली यांत्रिक मशीन बनाई जो जोड़ों व बाकी कार्यों को कर सकती थी। पास्कल ने 18 वर्ष की उम्र में अपने पिता को कर की गणना में मदद करने के लिए इस मशीन को बनाया था। ठीक है, किसके? इस टाइप के हैं अपने ब्लेज पास्कल जी हैं। ठीक है, और ये इनकी मशीन है। ठीक है, तो
अपने पिता की कर की गणना करने के लिए इन्होंने बनाया था 18 वर्ष की उम्र में, ब्लेज पास्कल ने। कब बनाया था? 1642 में बनाया गया था। पास्कल की इस एडिटिंग मशीन को पास्कलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कलाइन, ये रहा, पास्कलाइन कहा जाता है। पास्कल ने इस मशीन को कई गियरों, पहियों का उपयोग करके किया गया। प्रत्येक पहिए में 10 खंड होते थे। कितने? 10 खंड होते थे। जैसे वर्तमान में स्कूटर, कारों में किलोमीटर मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता, काम करते हैं ना, इसी प्रकार के इसमें पहिए लगे। कारों और अपने जो स्पीड मीटर होता है ना, उसको नापने के लिए मापा जाता है ना, उसी प्रकार से इसमें लगे रहते हैं। इस मशीन का खूब प्रचलित हुई, ये मशीन खूब प्रचलित हुई। इस बाद में जर्मन वैज्ञानिक गॉटफ्रेड लेवलेनी ने सन 1671 में पास्कलाइन में कई साधारण सुधार करके इसका विकसित किया, विकसित रूप तैयार किया, जो जोड़ने तथा घटाने के साथ गुणा भाग का कार्य भी कर सकती थी। इसे रैगिंग मशीन भी कहते थे इसी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस या एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस या एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर इतिहास के महान व्यक्ति थे। इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। देख लेना, हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, चार्ल्स बेबेज के नाम का एक क्वेश्चन बनता है, जो रहता है कि आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, तो भाई चार्ल्स बेबेज हैं, ठीक है, माना जाता है। क्योंकि सर्वप्रथम बेबेज ने ही आविष्कार की महत्वपूर्ण परिकल्पना की थी। इस मशीन के द्वारा सारणियों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। इस मशीन में गियर तथा शाफ्ट लगे रहते थे तथा यह भाप से चलती थी। यह पूर्णतः स्वचालित मशीन थी। यह 60 जोड़ों 1 मिनट में कर सकती थी एवं इसमें मेमोरी भी थी। यह प्रोग्राम के निर्देशों द्वारा नियंत्रित की जाती थी, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, 60 जोड़े होते थे और ये गियरों, जैसे कि मान के चलो, जैसे अपनी मोटरसाइकिल हुई, कार हुई, इस प्रकार के गियर इसमें स्वचालित रूप में थे, तो इसमें गियरों के द्वारा इसको कर सकते थे। ठीक है, ये 60 जोड़े, इसमें मेमोरी भी थी, यानी कि इसमें क्या ना स्टोरेज भी कर सकते थे। ये भाप से चलने वाली मशीन थी। कौन सी? डिफरेंसिक एनालिटिक इंजन, और गियर से चलती थी। 1833 में बेबेज ने एक अन्य मशीन का आविष्कार किया जो कि एनालिटिक इंजन है, ठीक है। इस मशीन का इसमें क्या ना, दशमलव के 50वें स्थान तक गणना की जा सकती थी तथा इस प्रकार की 1000 तक संख्या इसमें संग्रहित की जा सकती थी, यानी कि इसमें 1000 तक की संख्या है ना, वो स्टोर की जा सकती थी। और 50वें स्थान तक का, जो दशमलव के आगे 50वें स्थान तक की गणना भी की जा सकती थी। इस मशीन के लिए निर्देश 5 कार्ड का संग्रहण किया गया। इसमें 5 कार्ड को लगाया गया था। निर्देश को 5 कार्ड का संग्रहण करने का विचार उन्होंने किसने दिया था? जिन्होंने विचार इन्हें जोसेफ जेबकार्ड ने दिया था। जोसेफ जेबकार्ड ने जोसेफ जेबकार्ड सन 1752 से 1834 की लूम मशीन से मिला, जिसमें पहली बार 5 कार्ड का प्रयोग किया गया। तो पहली बार 5 कार्ड का उपयोग इससे क्या ना, डेवलप्ड किया गया था। किसको? एनालिटिक इंजन को डेवलप्ड किया गया। इसको डेवलप्ड करने के बाद क्या बनाया उन्होंने? उसमें लूम मशीन बनाई और इसमें क्या 5 कार्डों का उपयोग किया गया। ये कि मॉडर्न मॉडर्न यानी कि उसमें डेवलप्ड करते जा रहे हैं हर चीज़ों को, जिसमें पहली बार 5 कार्डों का प्रयोग किएगा। इस मशीन द्वारा पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात किया जा सकता था। अब इसमें क्या है ना, वर्गमूल भी आने लगे। देख रहे हैं आप, पहले पहले जोड़ना सीखा, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, ये सारी मशीनों को भी इसके बाद में आता है आपका दशमलव वाला। इसमें जैसे दशमलव वाला किया, वो दशमलव के बाद में फिर आप क्या है ना, वर्गमूल भी करने लगे। इस मशीन द्वारा परिणामों को प्रिंट कर सकते थे। इस मशीन द्वारा परिणामों को प्रिंट कर सकते थे। परिणामों को प्रिंट कर सकते थे, ठीक है।
आता है आपका एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन इसमें इनपुट उपकरण होते थे जिसकी सहायता से निर्देश डाटा को पढ़ा जा सकता था। इसमें संग्रहण के लिए मेमोरी का प्रयोग किया गया। इसमें आउटपुट उपकरण होते थे जिसकी सहायता से परिणाम प्रिंट किया जाता था। बेबेज का कंप्यूटर के क्षेत्र में किया गया कार्य बहुत अहम था। हालांकि हम आज के कंप्यूटर का निर्माण करने में शताब्दी लग गई, लेकिन आज का मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का ही सपना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है भाई, इसको देख लेना आप कि चार्ल्स बेबेज का ही सपना था कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। चार्ल्स बेबेज का सपना था। ये आपका एनालिटिक के गुण हो गए, एनालिटिक इंजन के गुण। ये आपका कुछ इस प्रकार का एनालिटिक इंजन दिखता था। अब आता है जेकार्ड की लूम मशीन। जेकार्ड की लूम मशीन के बारे में बात करें, जोसेफ मैरी जेकार्ड सन 1752 में 1834 में फ्रांस के एक बुनकर तथा टेक्सटाइल इंजीनियर थे। यानी कि ये कपड़ों का व्यापार और टेक्सटाइलिंग इंजीनियर था। सन 1801 में उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिस मशीन का निर्माण किया जिसमें बुनाई की डिजाइन डालने में छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जा सकता था। ये कार्ड एक अत्यंत हीन श्रृंखला में एक के बाद एक बार बार आते रहते थे, इसलिए वह कार्डों पर किए हुए चित्र के अनुसार बुनाई की डिजाइन डालने में समर्थ हो जाता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुनाई डिजाइन को इनपुट उन कार्डों पर था। देखो क्या था इसमें कि एक जो वैज्ञानिक थे ना जैकार्ड, उन्होंने क्या ना बुनाई के लिए एक मशीन तैयार की। भाई जो भी मशीन तैयार होती है उसमें क्या होता है कि वो एक कंप्यूटर ही होता है। कोई सी भी मशीन होती है वो कंप्यूटर के द्वारा ही उसको बनाया जाता है। ऐसा मान के चलते हैं, मान के चलो, अभी भी मान के चलो, जैसे कि ट्रैक्टर हुए और आपके कार हुई, ये जे अब भले ही इसमें देखते हैं कि इसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं है, अपन कह सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी इसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इसका कंप्यूटर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है या फिर इसको बनाया गया। अब जैसे कोई भी पुर्जा होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो भाई उसका डिजाइन हुआ, उसका सब डिजाइन होने के बाद उससे फिटिंग हुई, उसकी सारी चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा ही तो पहले डिजाइन की जाती हैं, इसके बाद ही तो उसको लाया जाता है। तो उन्होंने इसी प्रकार को लेकर पहले जब उन्होंने सोचा कि मेरे को कपड़ा बुनने के लिए एक मशीन बनानी चाहिए, तो कौन सी मशीन बनाई उन्होंने, कपड़ा बुनने के लिए लूम मशीन का निर्माण किया। और तो उन्होंने क्या है ना, ये 5 कार्ड थे, उसमें 5 कार्ड के छिद्र बनाए गए थे। ये मशीन थी, यहाँ पर इसके कार्ड लग रहे हैं, तो यहाँ पे इसके जो छिद्र खाली रहते थे वो उसको एक दे देता था, नहीं खाली रहता था वो 0 रहता था, और जो छिद्र होते थे वहाँ एक दे देता था। तो अपन आगे देखेंगे इसमें आएगा। इनपुट कार्डों का उपयोग किया गया। जेब कार्ड की इस खोज का असली महत्व काफ़ी समय बाद चार्ल्स बेबेज ने पहचाना। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने पहचाना। वास्तव में उन्होंने अपने एनालिटिक इंजन में डिजाइन तैयार की थी, उसमें इनपुट देने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों द्वारा ही किया जाना लगा। देखो क्या ना, अब भाई उन्होंने देखो क्या है ना, जेब कार्ड ने तो मशीन बनाई, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने उसमें दिमाग लगाया कि क्यों ना इस मशीन के में जो 5 कार्ड लगाए गए हैं इनका उपयोग अपन इनपुट देने के लिए क्यों ना किया जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस मशीन में 5 कार्ड जो थे ना इनपुट देने के लिए किए गए। चार्ल्स बेबेज के इस विचार को अमेरिका के डॉक्टर हार्मन हॉलेरिथ ने कार्यान्वित किया, जो अमेरिका की जनगणना विभाग में कार्य करते थे। कौन? डॉक्टर, देखो इसको लगा लेना क्योंकि ये आ सकता है भाई, डॉक्टर आपका हेमन हॉलेरिथ ने इसका उपयोग किया था। ठीक है, अमेरिकी जनगणना विभाग में कार्यरत डॉक्टर हॉलेरिथ ने टेबुलेटिंग टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुई। आगे चलकर हॉलेरिथ ने अपनी मशीन टेबुलेटिंग मशीन बनाई जो बाद में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब आते हैं अगस्टा।
एडा, ये बहुत खतरनाक लेडी है भाई। महिला वैज्ञानिक एडा ने बेबेज के सिद्धांत पर काम किया, यानी बेबेज के सिद्धांत पर क्रियाशील रही है ये चार्ल्स बेबेज के, कोई बेबेज दूसरा नहीं, चार्ल्स बेबेज का नाम है भाई। फर्स्ट एनालिटिक इंजन, फर्स्ट एनालिटिक मशीन बनाकर दुनिया भर में प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम होने का गौरव प्राप्त किया। देखो इन्होंने क्या एनालिटिक इंजन में ही बदलाव किए। तो एनालिटिक इंजन किसने बनाया था भाई? एनालिटिक इंजन तो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, पर लेकिन उसमें प्रोग्राम जो मशीनी भाषा है उसका उपयोग किसने किया था भाई? इस लेडी ने किया था। इसका दिमाग बहुत बेकार है, खतरनाक है इसका दिमाग। इसने क्या कर दिया उसमें, क्या कर दी, प्रोग्रामिंग कर दी। बाद में वर्तमान कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का विकास किया। अब भाई जब इसने वो कर ही दिया विकास, इसने उसका नींव ही डाल दी, तो और लोग क्या इसमें चुप बैठते क्या? उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। इस महिला वैज्ञानिक को सम्मान प्रदान करने के लिए एक कंप्यूटर भाषा एडा, ये है भाई इसकी एडा, इसको ध्यान रखना, कंप्यूटर भाषा एडा भी विकसित हुई। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास आता है, फिर मिडिल एज आ जाती है अपने पास। मिडिल एज मतलब, मिडिल एज यानी कि कह सकते हैं कि मध्यकाल, ये मध्यकाल है, कंप्यूटर का मध्यकाल है। कंप्यूटर का मध्यकाल हर्मन होलेरिथ टैबलेटिंग मशीन के बाद आता है। कंप्यूटर के विकास में यूएस के वैज्ञानिक हर्मन होलेरिथ का बहुत योगदान है। 1880 की जनगणना यूएसए में हुई। यह जनगणना विभाग में कार्यरत थे। बहुत ही कम समय में, लगभग 3 वर्षों में, इस मशीन के उपयोग से उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया। होलेरिथ की इस मशीन में 5 कार्ड का उपयोग किया गया। उन्होंने अपने कोड विकसित किए, उन्होंने खुद के कोड विकसित किए, और होलेरिथ कोड जिन्हें क्या कहा, होलेरिथ कोड कहा गया। इस कार्ड के द्वारा 5 कार्ड में सूचना का संग्रहण प्रदान करना संभव था। ठीक है, 5 कार्ड में जो छिद्र होते थे, वो जो छिद्र होते थे वह छिद्र जहाँ नहीं होते थे, वह छिद्र जहाँ नहीं होते थे वह 0 प्रदर्शित करते थे। देखो बोला था कि जहाँ छिद्र नहीं होते थे वहाँ 0 प्रदर्शित करते थे। इस मशीन में डाटा को मनुष्य के लिए संग्रहित करना संभव हो गया था। होलेरिथ ने सन 1896 में इस एक कंपनी खोली, जिसका उन्होंने यह मशीन बेचना शुरू किया, ये बेचने का कार्य शुरू किया। सन 1924 में यह कंपनी एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर विलय होकर इसने क्या बनाई, IBM बनाया। IBM के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ये किसका पूरा नाम हैगा, से जाने लगी। यह पहली यांत्रिक मशीन थी जो कि बिजली से चलती थी। ठीक है, किसने मिडिल एज में आकर डॉक्टर हॉलेरेथ की जो टेबुलर मशीन थी वह एक स्वचालित बिजली से चलने वाली मशीन थी, और ये क्या बोलते हैं, इसमें मेमोरी भी थी थोड़ी सी। अब आता है आपका एडाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, ये है आपका, ये दिख रहा है ना, ये इस प्रकार का था। सन 1949 में डॉक्टर जॉन एडाना सॉप ने उनके छात्र ई बेरी ने यूएसए के एक विश्वविद्यालय में जटिल गणनाओं करने के लिए कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया। सन 1942 में इन्होंने एक कार्यशील मॉडल तैयार कर लिया, जिसमें मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। इसे ABC कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित था, तथा संग्रहण इकाई व अंकगणितीय लॉजिक इकाई इसकी मुख्य विशेषताएं थीं। और एना एटनासीफ ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, एटानासॉफ जो बेरी थे, एटानासॉफ और एक बेरी इनका छात्र है, जिन्होंने एक मशीन तैयार की जटिल गणनाओं के लिए, और उसमें क्या किया गया, वैक्यूम ट्यूब। अब देखो वैक्यूम ट्यूब कहाँ है भाई,
ये जो लग रहे हैं ना आपके, ये जो लग रहे हैं, ये आपके वैक्यूम ट्यूब लग रहे हैं भाई। ठीक है, ये इस प्रकार के वैक्यूम ट्यूब थे जो वैक्यूम बनाने का काम करते थे। ठीक है, 1942 में इन्होंने बनाया था, और वो भी बहुत कार्यशील रही थी, जो कि बाइनरी नंबरों में चलती थी। अब आती है आपकी मॉडर्न एज, यानी कि आधुनिक आधुनिक काल आ गया आपका। इस एज में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1930 से लेकर 1940 के मध्य में कई नामों से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाजार में आए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई जहाज के डिजाइन तथा मिलिट्री के कोड को तोड़ने के लिए कंप्यूटर्स को काम में लिया गया। सन 1936 में वैज्ञानिक थे कॉनराड जॉन, जर्मन वैज्ञानिक थे, ने मॉडल यांत्रिक कंप्यूटर Z1 का निर्माण किया, जिसमें नंबर इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया। इसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया गया। Z1 में धीमे यांत्रिक स्विच को विद्युत रिले में बदल दिया गया और Z2 कंप्यूटर का निर्माण किया गया। देखो क्या हुआ, अब परिवर्तन है भाई, परिवर्तन तो होता रहेगा। Z1 में धीमे यांत्रिक स्विच को विद्युत रिले में बदल दिया। उसमें धीमे क्या थे, विद्युत स्विच यंत्र थे, उनको क्या बदल दिया, किसमें, विद्युत रिले में बदल दिया गया। तो क्या बन गया आपका, Z2 कंप्यूटर का निर्माण हो गया। बाद में वैज्ञानिक जॉन ने Z3 Z4 का निर्माण किया, यानी 4 जनरेशन तैयार की इन्होंने उस टाइम की। ये अभी की टाइम की जनरेशन है, उस टाइम की जनरेशन की बात चले। अभी नेक्स्ट जनरेशन और आएंगी तो उसमें अपन बात करेंगे। मार्क 1 ये एक कंप्यूटर है। मार्क 1 1944 में प्रोफेसर एनिक द्वारा अपन एक एनिक भी पढ़ेंगे, वही एनिक है ये भी, क्योंकि 1944 में प्रोफेसर एनिक द्वारा एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ने IBM कंपनी के साथ मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जो कि एक लेडी एडा के द्वारा विकसित निर्देशों पर कार्य करता। लेडी एडिना ने एक प्रोग्रामिंग बनाई थी, लैंग्वेज बनाई थी, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के निर्देशों पर कार्य करता था कौन, एनिक कंप्यूटर। ये एनिक कंप्यूटर कार्य करता था। मार्क 1 20 डिजिट की दो संख्याओं को 5 सेकंड में गणना कर सकता था, यानी 20 डिजिट की जो संख्याएं थी ना, 20 डिजिट की संख्याओं को 5 सेकंड में गुणा कर सकता था और आवाज़ भी करता था। हालांकि यह कंप्यूटर इससे पहले बने कंप्यूटर से तेज गति से कार्य करता था, यानी कि ये कंप्यूटर था जो पहले जो बने गए थे उन कंप्यूटर से तेज गति से कार्य करता था, लेकिन इसमें एक खराबी ढूंढना मुश्किल था। अगर ये खराब हो जाता था तो इसमें खराबी ढूंढना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो ये अब आज तक मॉडर्न एज तक अपन आ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना आपकी, वो इसकी पीढ़ियों के बारे में प्रदर्शित रहेगी। तो ये वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ITI कूपर ट्रेड के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के TU की भर्ती के लिए एक आपकी थ्योरी क्लास चलाई जा रही है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।